बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फैज़ान नईम। आप देख रहे हैं किचन विद फैज़ान पे आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज हम रेस्टोरेंट के लिए स्पेशल पिज़्ज़े तैयार करेंगे। स्पेशल पिज़्ज़े तैयार करने के लिए चंद ज़रूरी बातें जिनका आपने ख्याल रखना है। एक तो हम स्पेशल पिज़्ज़े पे चिकन और चीज़ की टॉपिंग एक्स्ट्रा करेंगे। 10 ग्राम काफ़ी है। 10 टू 15 ग्राम हम चीज और चिकन की टॉपिंग एक्स्ट्रा करेंगे। जो नॉर्मल पिज़्ज़े हम लगा रहे थे लास्ट वीडियो में, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, उसमें 180 ग्राम चीज और 180 ग्राम चिकन लार्ज पिज़्ज़े पे डाला है। तो ये स्पेशल पिज़्ज़े हैं, इसमें हम 190 ग्राम चीज और 190 ग्राम चिकन लार्ज पिज़्ज़े पे डालेंगे। और मीडियम पिज़्ज़े पे 120 हो जाएगा वन, और स्मॉल पिज़्ज़े पे 60 ग्राम हो जाएगा। 60 टू 70 ग्राम हो जाएगा स्मॉल पिज़्ज़े पे। स्पेशल पिज़्ज़ों में जो हम पिज़्ज़े तैयार करेंगे उसमें कबाब क्रस्ट है जिसके किनारों में हम कबाब की फिलिंग करेंगे। चीज क्रस्ट है जिसके किनारों में हम चीज की फिलिंग करेंगे। और इसमें बिहारी कबाब है और इसमें हम तैयार करेंगे क्राउन क्रस्ट, जिसके क्राउन तैयार करके हम उसके अंदर कबाब की फिलिंग करेंगे। ये जो स्पेशल पिज़्ज़े हैं ये स्मॉल पैन में तैयार नहीं होंगे, यानी ये स्मॉल साइज में तैयार नहीं होंगे, मीडियम और लार्ज में ही तैयार होंगे। वैसे तो आप स्मॉल में भी तैयार कर सकते हैं, मगर स्मॉल का ऑलरेडी साइज बहुत छोटा होता है। जब आप डो को खींच के उसके अंदर फिलिंग करेंगे तो वो मजीद छोटा हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है ये लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और मीडियम में ही परफॉर्म करें, स्मॉल में ये ना परफॉर्म करें। पिज़्ज़े की बेस पे हम व्हाइट पिज़्ज़ा सॉस यूज करेंगे, इसमें रेड पिज़्ज़ा सॉस यूज नहीं करेंगे। स्पेशल पिज़्ज़े हैं तो इनका टेस्ट, इनकी लुक और इनकी जो फीलिंग है वो भी स्पेशल होनी चाहिए। इसलिए इसकी बेस पे भी हम व्हाइट पिज़्ज़ा सॉस यूज करेंगे और इसकी टॉप पे भी हम व्हाइट पिज़्ज़ा सॉस यूज करेंगे कुक होने के बाद। स्मॉल पिज़्ज़े को स्पेशल करने के लिए एक तो चीज और चिकन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 ग्राम। और दूसरा हम इसमें बिहारी कबाब लगा सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर ही कबाब लगने हैं, अंदर फिलिंग नहीं होनी। इसमें हम वेजिटेबल एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ओलिव, मशरूम, जैलोपिनो, ये चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो ये भी स्पेशल हो जाएगा। मगर इसमें हम स्टफिंग नहीं करेंगे। अगर हम इसमें स्मॉल साइज में स्टफिंग करेंगे तो वो बहुत ओवर हो जाएगा। जो उसकी अंदर बेस बचेगी वो बहुत ही छोटी बचेगी। अगर आपने रेस्टोरेंट के लिए जो व्हाइट पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है उसकी वीडियो नहीं देखी, लिंक मैं कार्ड पे लगा दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि व्हाइट पिज़्ज़ा सॉस किस तरह से तैयार करनी है। ये जो तमाम स्पेशल पिज़्ज़े हैं इनमें हम सारी वेजिटेबल यूज करेंगे, प्याज, जैलोपिनो, ओलिव, मशरूम, और आप इसमें शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं। रेसिपी तैयार करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। एक चीज यहाँ पे आप सबके साथ मैं शेयर कर दूं, मैं पिछली वीडियोस में भी आप सबको बताता रहा हूँ, कोई भी रेसिपी आप तैयार करते हैं तो उसके तैयार करने से पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए और उसके ऊपर फूंक मारिए, अल्लाह ताला के सुपुर्द कीजिए ताकि मेरी वो चीज़ अच्छी बने, टेस्टी बने और एकदम परफेक्ट बने। दिल में डर रख के दुरूद शरीफ पढ़िए कि ये चीज़ मुझसे ठीक नहीं बनेगी, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी इसमें मदद करें, तो आपकी चीज़ एकदम परफेक्ट बनेगी। याद रखिएगा, दिल में डर रख के आप दुरूद शरीफ पढ़िए, एकदम परफेक्ट चीज़ बनेगी। कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए लार्ज पिज़्ज़े पे 4 कबाब यूज़ करेंगे, और ये जो 4 कबाब हैं इनके हम सेंटर से 2 पीस करेंगे तो ये 8 पीस हो जाएंगे। ये 8 पीस हम किनारे के अंदर लगाएंगे और किनारे को फोल्ड कर देंगे। मीडियम में कबाब क्रस्ट तैयार करने के लिए हमें 3 कबाब चाहिए। 3 कबाब के जब हम सेंटर से पीस करेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। 6 कबाब हम इसके किनारे के अंदर फिल करेंगे। कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। सबसे पहले हम डो को किनारों की तरफ उठाएंगे ताकि अंदर जगह बन जाए जहां हम कबाब रख सकें। फिर उसके बाद कबाब रखेंगे। कबाब रखने के बाद हम
बहुत ही आराम से इसी डो को फोल्ड कर देंगे कबाब के ऊपर और बाद में इसे हम सेट करेंगे और पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इस पे चीज़ लगाएंगे, चिकन लगाएंगे और लास्ट पे हम तमाम वेजिटेबल लगाएंगे, जैलोपिनो, ऑलिव, मशरूम, प्याज। टॉपिंग हम सेम रखेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिंग की है उसमें चीज नीचे बॉटम पे लगाई है, चिकन ऊपर लगाया है और सबसे टॉप पे वेजिटेबल लगाई है। पहले मैंने सोचा था कि डबल टॉपिंग कर देते हैं स्पेशल पिज़्ज़ों में, मगर हम टॉपिंग सेम रखेंगे। हमारी सारे पिज़्ज़ों की जो टॉपिंग है सेम होगी, ऊपर से सिर्फ वेजिटेबल की लुक चेंज होती रहेगी, बाकी टॉपिंग सेम होगी। टॉप पे हम वेजिटेबल लगाएंगे, उसके नीचे चिकन होगा और सबसे नीचे हम चीज लगाएंगे। पिज्जे के ऊपर जो चीज यूज करनी है वो मिक्स चीज करनी है। इसमें 70% मोज़रेला है और 30% चेडर है। सारी चीजों को अच्छे से सेट कर देंगे। पिज्जा हमारा अच्छा नजर आना चाहिए, इसकी लुक अच्छी आनी चाहिए। जिस चीज की लुक अच्छी आती है वो चीज खाने में भी टेस्टी लगती है, इसलिए हमने सारी चीजों को अच्छे से सेट करना है। उसके बाद हम पिज्जे को कुक करेंगे। जो ओवन का टॉप का टेम्परेचर है 260 प्लस है और जो फ्लोर का टेम्परेचर है 245 प्लस है। यानी जो फ्लोर का टेम्परेचर है वो 250 अराउंड है और जो टॉप का टेम्परेचर 260 अराउंड है। टोटल 8 to 9 मिनट हम पिज्जे को कुक करेंगे और कुक करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। हमारा एकदम परफेक्ट पिज्जा तैयार हो जाएगा। एक चीज और जो बहुत जरूरी है, कबाब क्रस्ट पिज्जे के लिए मेरे माइंड में अब आया, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। कबाब क्रस्ट पिज्जे पे एक कबाब हम गोल गोल काट के टॉप पे लगाएंगे। जिस तरह हम वेजिटेबल लगाएंगे, वेजिटेबल के साथ एक कबाब हम टॉप पे या आधा कबाब हम टॉप पे गोल गोल ओलिव की तरह काट के लगाएंगे ताकि इसकी लुक कबाब वाली आए। अब हम तैयार करते हैं चीज क्रस्ट पिज्जा। सेम मेथड रहेगा, सेम तरीके से हम ये चीज क्रस्ट पिज्जा तैयार करेंगे जिस तरीके से हमने कबाब क्रस्ट पिज्जा तैयार किया है। बस फर्क ये होगा, उसमें हमने कबाब की फिलिंग की है किनारों में, इसमें हम चीज की फिलिंग करेंगे। आप वही क्रश चीज भी यूज कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ब्लॉक के स्टिक तैयार करके वो यूज करें, वो बेहतर रहेगा। वो जब कस्टमर पिज्जे को खाएगा, प्रेस करेगा तो उसके अंदर से चीज निकलेगी। ये जो क्रश चीज है ये प्रॉपर अंदर से निकलेगी नहीं, यानी ये फीलिंग देगी मगर ये वो चीज नहीं बनेगी। मैं अभी भी हमने भी क्रश चीज यूज की है, मगर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्लॉक के स्टिक काट के वो यूज करें। वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। जिस तरह हमने कबाब क्रस्ट पिज्जा तैयार करने के लिए किनारे डो के ऊपर उठाए थे, इसी तरह हम इस डो के भी किनारे ऊपर उठाएंगे और चीज रखेंगे। चीज रखने के बाद आप इसमें सॉस की लेयर भी लगा सकते हैं। ये जो पिज्जा सॉस है इसकी लेयर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और सारे किनारे बहुत ही आराम से इक्वली हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अच्छे से इनको सेट करेंगे और जो बेस है उसके ऊपर रोलर चला के पिज्जा सॉस लगाएंगे। इसमें भी हम व्हाइट पिज्जा सॉस यूज करेंगे। पिज्जा सॉस लगाने के बाद इसके अंदर चीज लगाएंगे। चीज के बाद हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे और चिकन के बाद हम इसके ऊपर वेजिटेबल लगाएंगे। सबसे लास्ट पे हम वेजिटेबल के ऊपर चीज भी डालेंगे ताकि जो इसकी फीलिंग है वो चीजी सी आए। क्योंकि ये चीज क्रस्ट पिज्जा है, इसमें चीज ज्यादा होगी, इसलिए हम लास्ट पे चीज डालेंगे और तो इसकी जो फीलिंग है वो चीजी सी आएगी। पिज्जे को कुक करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और इस पे व्हाइट पिज्जा सॉस लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। बिहारी कबाब पिज्जा तैयार करने के लिए हम सबसे पहले डो के किनारे बनाएंगे। नॉर्मल पिज्जा जिस तरह से लगता है वैसे ही हम सारी चीजें परफॉर्म करेंगे और इसके ऊपर रोलर चलाने के बाद सॉस लगाएंगे, व्हाइट पिज्जा सॉस, और इसके ऊपर चीज डालेंगे। जो लार्ज पिज्जा है यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं, उस पे चीज स्पेशल पिज्जे में 190 चिकन, मीडियम में 120 चीज 120 चिकन और स्मॉल में 70 चीज 70 चिकन यूज होगा।
चीज डालने के बाद इसके ऊपर चिकन डालेंगे। चिकन आपने इस तरह से डालना है कि अच्छा लगे, प्यारा लगे, खलारा नहीं डाल देना कि आप ऐसे ही बेतुका चिकन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपकी जो चिकन का पीस है, चिकन की जो बोटी है, बोटी के साथ बोटी नहीं जुड़नी चाहिए, थोड़ा फासला होना चाहिए और बहुत ही कह लो कि मैनेजमेंट के साथ आपने उसके ऊपर सारा चिकन लगाना है ताकि वो प्यारा लगे, उसके अंदर जगह बचे कि जिसके अंदर आप वेजिटेबल रख सकें। होता ये है कि जो हम चिकन डालते हैं वो चिकन के ऊपर वेजिटेबल नहीं होती, यानी जो चिकन का पीस है उसके ऊपर ही वेजिटेबल कोई भी आपने नहीं डालनी, उससे लुक भी खराब होगी, दूसरा वो वेजिटेबल चीज के साथ ग्रिप नहीं करेगी। चिकन डालने के बाद इसके ऊपर हम वेजिटेबल डालेंगे, जो खाली जगह है वहां पे ये सारी वेजिटेबल डालेंगी और इसके ऊपर हम कबाब डालेंगे। लार्ज पिज़्ज़े पे 4 कबाब डालेंगे, सेंटर से कबाब के हम 2 पीस करेंगे और मीडियम पिज़्ज़े पे 3 कबाब डालेंगे, उसके भी सेंटर से 2 पीस होंगे तो 6 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे। स्मॉल पिज़्ज़े में भी आप बिहारी कबाब लगा सकते हैं, उसमें हमारे तकरीबन 2 कबाब या 1.5 कबाब यूज होगा, उसके भी हम पीस करके 4 पीस लगा देंगे तो उसमें हाफ हाफ कबाब लगेगा तो वो कवर हो जाएगा। कबाब लगाने के बाद थोड़ी सी चीज हम इसके ऊपर क्रश करेंगे और टेस्ट के लिए आप इसमें जिंजर बिल्कुल बारीक कटा हुआ नॉर्मल सा जिंजर इसके ऊपर डाल सकते हैं और सेंटर में एक लेमन रख सकते हैं और उसके बाद हम इसे कुक करेंगे। 8 मिनट कुक करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके ऊपर व्हाइट पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। एकदम परफेक्ट हमारा बिहारी कबाब पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़े की भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, नॉर्मल भी स्पेशल भी, वो अलग से मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा लार्ज पे भी बना दूंगा ताकि वो चीज़ भी आपको पता चल जाए कि एक्स्ट्रा लार्ज पे कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डलेगी। अब हम क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा इन पिज़्ज़ों से थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, मगर इन पिज़्ज़ों से थोड़ा सा हटके है तो इंशाल्लाह वो भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो के किनारे बनाएंगे। किनारे छोटे बनाने हैं, यानी ज्यादा किनारे हमने बड़े नहीं रखने, बिल्कुल छोटे से सबसे पहले हम हाथ से ही इसके किनारे बनाएंगे। दूसरी बात, ये जो क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है ये स्मॉल साइज में नहीं लगेगा, ये मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये स्मॉल में नहीं लगाएंगे। किनारे बनाने के बाद अब हमने कबाब के पीस करने हैं। जो लार्ज पिज़्ज़ा है उस पे 4 कबाब यूज होंगे और मीडियम पिज़्ज़ा है उस पे 3 कबाब यूज होंगे। 4 कबाब के हमने जो पीस करने हैं, एक 16 पीस करने हैं। 4 कबाब के गोल पीस होंगे, 16 पीस हमने 4 कबाब के करने हैं और पीस का साइज बड़ा नहीं रखना, नॉर्मल साइज होना चाहिए, छोटा। तो थोड़ा सा कबाब बच भी जाएगा, वो जो थोड़ा सा कबाब बचेगा वो लास्ट पे हम ऊपर डाल सकते हैं गोल गोल वेजिटेबल के साथ। तो हमने पीस जो करने हैं कबाब के वो बिल्कुल नॉर्मल से करने हैं, ज्यादा बड़े पीस नहीं करने। मीडियम पिज़्ज़े में 3 कबाब यूज होंगे और उसके हम एक कबाब के 4 पीस करेंगे तो 3 12 पीस हो जाएंगे। लार्ज में 16 पीस हो जाएंगे और 12 पीस हो जाएंगे मीडियम में। कबाब सेट करेंगे थोड़े थोड़े फासले पे, सारे किनारे के नीचे कबाब हम लगा देंगे थोड़े थोड़े फासले पे और उसके बाद हम इसके क्राउन तैयार करेंगे। सिंपली हमने दोनों कबाबों के ऊपर हाथ रखना है और वो जो सेंटर में डो होगी उसे उठा के अगली साइड पे प्रेस कर देना है तो हमारा क्राउन तैयार हो जाएगा। इसी तरह हमने ये सारे क्राउन तैयार कर लेने हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई भी टेंशन नहीं है, फिर आप थोड़ा सा गड़बड़ होगी, उसके बाद 2-3 बार जब आप परफॉर्म करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। क्राउन बनाने के बाद हम इसके ऊपर रोलर चलाएंगे। ये जो रोलर है ये भी चलाना जरूरी है, अगर आपके पास रोलर नहीं है तो आप फोर्क के साथ इसके अंदर कह लो कि सुराख कर सकते हैं ताकि इसकी जो एयर निकल जाए, हल्का सा प्रेस कर सकते हैं इसको। तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, इस वाइट पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम चीज लगाएंगे। जो लार्ज पिज़्ज़ा है उस पे 190 और मीडियम पिज़्ज़े पे 120 चीज लगाने के बाद हम इस पे चिकन सेट करेंगे। ये जो क्राउन पिज़्ज़ा है इसमें चिकन कम लगेगा
और चीज़ ज़्यादा लगेगी। नॉर्मल जो हम पिज़्ज़ा स्पेशल तैयार कर रहे हैं उसमें 190 चिकन लगाया और जो मीडियम है उसमें 120 लगाया, तो इसमें कम लगेगा क्योंकि हमने क्राउन को भी जगह दी, उसके ऊपर कबाब भी लगाए, तो इसके अंदर जो चिकन लगेगा वो कम लगेगा। 160 150 के अराउंड इसके ऊपर चिकन लगेगा। चिकन को अच्छे से सेट करेंगे, थोड़े थोड़े फासले पे होना चाहिए, ज़्यादा फासला नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा। बोटी के साथ बोटी नहीं जुड़ी होनी चाहिए, थोड़ी स्पेस होनी चाहिए ताकि हम इसके अंदर वेजिटेबल डाल सकें। चिकन डालने के बाद हम इसके ऊपर वेजिटेबल डालेंगे और स्पेशली गोल गोल कबाब काट के इसके ऊपर लाजमी डालेंगे। तकरीबन हाफ कबाब लार्ज पे कवर हो जाएगा, हाफ कबाब भी मीडियम पे कवर हो जाएगा, या लार्ज पे आप हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर वेजिटेबल के साथ कबाब भी डालें ताकि इसकी जो फीलिंग है कबाब वाली आए, क्राउन क्रस्ट वाली आए। सारी चीज़ें अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसे कुक करेंगे। 8 to 9 मिनट ये कुक होगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग ध्यान से करनी है, एक एक पीस पे दो दो क्राउन होने चाहिए। कटिंग ध्यान से करनी है। ये भी आपको फर्स्ट टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाद में इंशाल्लाह ये भी आपको पता चल जाएगा कि कटिंग किस तरह से करनी है। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि एक पीस पे दो क्राउन होने चाहिए, सिंपली इसकी कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप तमाम स्पेशल पिज़्ज़े तैयार कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट और टेस्टी अपने रेस्टोरेंट के लिए। रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। फैज़ान नईम को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला रहमत करे आप सब पे, मुझ पे। अल्लाह हाफिज़।